हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक और फंक्शन वर्ड जिसका नाम है शोइंग कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा भाई कि ये कंडीशन कह रहा है, शर्त कह रहा है। इस तरह के वाक्यों में आपको मुख्यतः देखने को मिलेगा इफ़, और इसके बाद में मिलेगा अनलेस भी आ सकता है। मैंने आपको अनलेस का जो है फॉर्मूला लिख रखा है कि भाई जिस तरह से गणित में होता है, मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, इसी तरह से इफ़ नॉट इज इक्वल टू अनलेस। आपको नीचे दिख रहा है यहाँ पे कि भाई इफ़ नॉट इज इक्वल टू अनलेस, यानी वाक्य में अनलेस लिखा है, उसका मतलब है इफ़ नॉट। आपको ऐसे तो ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, वाक्य पूरा करने का आएगा तो, और आपको सेंटेंस पहचानने का भी आएगा भाई के रिकॉग्नाइज द फंक्शन वर्ड। तो इफ़ हो गया, अनलेस हो गया, अगला है अदरवाइज। मैंने सारे वर्ड्स को, इन कंडीशन वाले वर्ड्स को सेंटेंस के रूप में नीचे दिया है। और चौथा है आपका और। सेंटेंस कैसे बनेंगे कंडीशन वाले, मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेंटेंस है अपना इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, आप पास हो जाओगे। ये शर्त हो गई भाई, कोई भी काम करने की ये शर्त रखता है कि भाई आप पास कब होगे, जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो, नहीं तो नहीं होगे, तो शर्त हो गई। तो ये क्या हो गया, शोइंग कंडीशन। अगला सेंटेंस देखिए दूसरे सेकंड नंबर का, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा, आगे क्या कह रहा है, यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होगे। तो शर्त हो गई भाई, कह रहा है भाई आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप पास नहीं होगे। जैसे मैं कहूँ भाई इफ़ यू रन फास्ट, यदि आप तेज़ दौड़ोगे तो यू विल रीच अर्लियर एट होम, तो आप घर पर जल्दी पहुँच जाओगे। आप जैसे कोई भी बात को करने में कंडीशन करते हो, शर्त रखते हो कोई भी काम करने में भाई, तो इसी तरह से वही कंडीशन ये है यहाँ पर। इसी वाक्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस का मतलब यहाँ पे आ गया, मैंने आपको ऊपर बताया भाई अभी कि इफ़ नॉट इज इक्वल टू अनलेस। अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ नॉट। अनलेस यू वर्क हार्ड, तो हम यहाँ पे इफ़ नॉट मान के चलेंगे भाई। यही जो ऊपर वाला सेकंड नंबर का सेंटेंस है और जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है, भावार्थ एक ही होता है, तो उसका मतलब एक ही है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू विल नॉट पास, तो आप पास नहीं होगे। एक ही सेंटेंस में हम चारों जो ये वर्ड हैं फंक्शन वर्ड शोइंग कंडीशन वाले, इनका उपयोग कर सकते हैं। अब है वर्क हार्ड एंड यू विल पास, कठिन परिश्रम करो और तुम पास हो जाओगे, ऐसे भी कह सकते हैं। और कैसे कह सकते हैं, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम पास नहीं होगे। वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, वर्क कठिन परिश्रम करो अथवा तुम पास नहीं होगे। और भी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज भी लगा सकते हैं, सबका मतलब सिमिलर ही होता है, कंडीशन में आते हैं, लेकिन किसके लिए कैसा उपयोग करना है ये आपको पता चलना चाहिए। यदि हम इफ़ नॉट लगाते हैं तो यहाँ पर डू डज का उपयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना है आपके, क्योंकि वाक्य नकार में बनता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे भी कुछ सेंटेंस मैंने दिए हैं, अनलेस वी वॉक फास्ट, अनलेस वी वॉक फास्ट, यदि हम तेज नहीं चलते हैं, वी शैल मिस
द ट्रेन, तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। कंडीशन हो गई भाई। इफ़ वी डू नॉट वॉक फास्ट, इसी सेंटेंस में मैंने आपको क्या किया है, अनलेस के स्थान पे इफ़ नॉट का प्रयोग करना हो। पहले बेटा आपके जब बोर्ड की एग्ज़ाम होती थी तो उसमें ऐसा आता था भाई रिमूव अनलेस या ऐड अनलेस, तो आपको इस तरह का सीखना होता था। लेकिन अभी आपको खाली पहचानना है, आपको देखना है, पहचानना है कि भाई अगर वाक्यों को पहचानने में आ जाए फंक्शन वर्ड को भाई के रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, तो आपको बता देना है भाई ये शोइंग कंडीशन है। अगर आपको डायलॉग पूरा करने में आवे भाई कि डायलॉग पूरे करो और ब्रैकेट में दे दिया जावे शोइंग कंडीशन, तो आपको इस तरह के वाक्य जो ऑप्शन में हैं वो पहचानने। मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ, वो भी आपको करनी है। फिर है आगे, अनलेस इट रेन्स। अनलेस इट रेन्स का मतलब, अनलेस का मतलब वापस वही हो गया भाई इफ़ नॉट। अनलेस इट रेन्स, यदि बरसात नहीं होती है, द क्रॉप विल बी रुंड, तो हमारी जो फसल है क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अनलेस इट रेन्स, बरसात के लिए इट वर्ड का प्रयोग किया गया है। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल बी रुंड, ये पैसिव वॉइस है, इसके लिए यहाँ पर जो है विल के साथ में बी का प्रयोग हुआ है। पैसिव वॉइस होता है उसमें आप, मैंने बताया भाई कि कैन कुड मे माइट सेल शुड के साथ में, विल वुड के साथ में बी का प्रयोग होता है, पैसिव वॉइस था। मेन चीज़ है आपको यहाँ पर पहचानना है, अगर आपने टेबल पढ़ी है तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कंडीशन में इफ़ अनलेस अदरवाइज और ऐसे वर्ण आए तो ये क्या हो जाएगी, शोइंग कंडीशन। अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन इन द पास्ट, भूतकाल की कोई शर्त के बारे में, वो हम बेटा अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप समस्या बताइए अपनी, और ये सारी जो है PDF भी भेज रहा हूँ मैं इसकी आपको, तो नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।